आज हम बात करेंगे कि जीवन में आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप क्या करें, पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें। आज की भागादौड़ी भरी जिंदगी में कई बार इंसान खो सा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें एक साथ कर रहा है, लेकिन कई बार उसे महसूस होता है कि चीजें उसकी पकड़ से बाहर जा रही हैं और ऐसा लगता है कि वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको समेटने की कोशिश कर रहा है, उनको सहेजने की कोशिश कर रहा है, उनको अपने पास अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार उससे छूट करके दूर चली जाती हैं। और जब आपका अपनी ही चीजों पर से नियंत्रण खो जाता है तो ऐसा लगता है कि इन रीते हाथों में, इन खाली हाथों में कुछ नहीं बचा है। और जिंदगी में जो एनर्जी या उत्साह या हौसला जो बनना चाहिए वो नहीं बनता है। मुझे लगता है कि आम जीवन की कहानी है। आम जीवन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज के इस दौर से गुजर रहा है। कई चीजें हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं आप खुद, क्योंकि दुनिया आपसे ही है। आपके अंतर से ही दुनिया बनी है। आप जैसी दुनिया देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपनी दुनिया, वैसी ही आप बनाते हैं। तो वो आपसे निकलकर ही एक आपकी दुनिया का निर्माण हुआ है, एक आपकी दुनिया बनती है। और उस दुनिया में जिनको आप प्लेस करना चाहते हैं, जिनको आप रखना चाहते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनसे आप नफरत करते हैं, जिनके साथ काम करना चाहते हैं, जिनके साथ नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ आपसे ही है और आप ही उस दुनिया को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अक्सर लोगों का जो पैरामीटर है वो ये है कि किस तरीके से जल्द वो सक्सेसफुल हो जाएं, जल्द से जल्द उनके पास बहुत पैसा आ जाए, जल्द से जल्द वो जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना शुरू कर दें। ये सब बातें कोरी कल्पना मालूम होती हैं जब आप इस दिशा में, इस डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं जिस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि व्यक्ति से ही दुनिया है, आप से ही दुनिया है। और अगर आप ठीक नहीं हैं तो उस दुनिया का कोई फायदा नहीं है। और वो जो दुनिया आप बनाएंगे वो दुनिया बहुत शक्तिशाली, या जिस तरह से आप उस दुनिया को एक ऊर्जावान दुनिया देखना चाहते हैं वो नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसको तय करना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी यहां पर लेता हूं कि एक बार एक प्रोफेसर, साइंस के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और वो क्लासरूम में एक बड़ा सा कांच का जार लेकर के अपने स्टूडेंट के साथ में रूबरू हुए, जैसा कि वो अक्सर करते थे। इस बार उनके हाथ में एक कांच का बहुत बड़ा सा जार था। उन्होंने छात्रों से कहा कि आज मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं। उन्होंने कुछ बड़े बड़े पत्थर लेकर के उस जार के अंदर डाले, और जब उन बड़े पत्थरों से वो पूरा का पूरा जार भर गया तो उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या इसमें अभी भी जगह बची हुई है। छात्रों ने कहा, जी बिल्कुल, इसमें अभी भी
जगह बाकी है। प्रोफेसर ने कहा ठीक है। उनके पास कुछ छोटे छोटे बारीक पत्थर थे। उन्होंने उस जार में वो छोटे छोटे बारीक पत्थर उड़ेल दिए। जब वो जार एक बार फिर भर गया तो उन्होंने फिर वहां बैठे सभी स्टूडेंट से पूछा कि क्या इसमें अभी भी जगह बाकी है। स्टूडेंट्स ने कहा कि जी, इसमें अभी भी जगह बाकी है, खाली है जगह। तो प्रोफेसर ने उस जार के अंदर रेत को उड़ेलना शुरू किया और जब वो पूरा का पूरा जार रेत से भर गया तो उन्होंने पूछा अपने छात्रों से कि क्या इसमें अभी भी जगह बाकी है। छात्रों ने कहा नहीं, अब इसमें जगह बाकी नहीं है। लेकिन कुछ छात्रों ने कहा कि नहीं, थोड़ी सी जगह और बाकी है। प्रोफेसर ने कहा ठीक है। प्रोफेसर ने उस जार में पानी डालना शुरू किया। जहां जिन कोनों में पानी समा सकता था वहां पानी चला गया और जब पानी से भी वो भर गया तो प्रोफेसर ने कहा कि अब इसमें क्या और जगह बाकी है। छात्रों ने कहा नहीं, इसके अंदर अब कोई जगह बाकी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के पीछे बात यह है कि आप अपने जीवन में चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। आप देखिए कि आपके जीवन में सबसे पहली बात या सबसे जरूरी क्या है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आप से ही ये दुनिया है, जो आपकी अपनी दुनिया है, जो आप क्रिएट करते हैं, जिसका आप निर्माण करते हैं। सबसे पहले आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। अगर वो आपके कार्य करने से खुश नहीं है तो आपका कार्य करने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो शक्ति है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो ऊर्जा है, वो आपको अपने परिवार से ही मिलती है। तो सबसे पहले अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपको अपने परिवार को सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि वो परिवार ही है कि जब आप गिरेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, तो ये परिवार ही आपको ऊपर उठाएगा, उस समय पे आपका सहारा बनेगा और एक बार फिर आप नई ऊर्जा से संचालित होकर के आप काम में जुट जाएंगे। ये वो बड़े पत्थर हैं कि जिनको आपको सबसे पहले तवज्जो देनी है। जैसा कि प्रोफेसर ने कुछ छोटे पत्थरों को भी उस जार के अंदर समाया था। यह आपका वर्क है, यह आपका काम है, इससे आप अपनी जिंदगी को भरिए। दूसरी तवज्जो आप अपने कार्य को दीजिए, काम को दीजिए। इस सेकंड प्रायोरिटी को आप पूरी तरीके से निभाइए, इससे अपने जीवन को भरिए, पूरा न्याय इसके साथ करिए। क्योंकि आपका आधार मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है, तो आप अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद भी आपको समय मिलेगा, उसके बाद भी आपको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने का मौका मिलेगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका परिवार, सेकंड प्रायोरिटी आपका अपना काम, थर्ड प्रायोरिटी आपके वो अपने लोग जिनको आप कंसीडर करते हैं कि वो आपकी तरक्की में खुश होना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
आप उनके साथ मिलकर के कुछ करना चाहते हैं, वो आपके वेल विशर हैं, आप उनको भी अपने जीवन में जगह दीजिए। चौथी प्रायोरिटी, आप अपने जीवन में उन लोगों से रंग भरिए, उन लोगों को अपने आसपास सजाइए, उन लोगों पर भी छोटा मोटा ध्यान दीजिए जिनकी दुआएं आपके लिए लगती हैं, जिनकी दुआओं से आप खड़े होते हैं, बड़े होते हैं। आप जीवन में वो कर जाते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग जीवन में अपने काम को, अपने समय को, अपने परिवार को, जो भी वो करते हैं, अगर उनको वो प्रायोरिटाइज करते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि पहली प्राथमिकता में मेरा कार्य ये है, दूसरी में ये है, तीसरी में ये है, चौथी में ये है, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये मत भूलिए कि जीवन का जो ऊर्जा स्रोत है, जहां से आपको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, जहां आपकी जड़ें हैं, अगर वो कमजोर होंगी तो आप कुछ भी उस जार के अंदर भर लीजिए, उसका कोई मायने नहीं है। हो सकता है कि रेत से वो पहले भर जाएगा, लेकिन उसके लिए पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। हो सकता है कि वो छोटे पत्थरों से वो पूरा जार भर जाता, लेकिन और चीजों के लिए जगह नहीं बनती। तो सिस्टमैटिक तरीके से समय का उपयोग करते हुए आप इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पापा, आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हैं? तो उसके पिता ने कहा कि क्या बेहुदा सवाल है, बच्चे इस तरह के सवाल नहीं करते। उसने कहा, नहीं पापा, मुझे जानना है कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं। उसने कहा, ये सरासर बदतमीजी है, जाओ अपना काम करो जाकर के। आप अपने पापा से इस तरह से बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बच्चा वहां से डांट खाने के बाद में वहां से चला गया और जाकर के अपने कमरे में लेट गया और बहुत दुखी हुआ, बहुत पीड़ित हुआ। उसे बड़ा धक्का लगा। वो दोबारा आया। उसने अपने फादर से कहा कि पापा, मैं बहुत दुखी हूं। इस बीच पिता भी थोड़ा सा संभल गए थे और उनको भी थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बेवजह उसको डांट दिया। वो बैठे हुए थे, उसी के बारे में सोच रहे थे। वो आकर के फिर खड़ा हो गया। उसके फादर ने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूं। उस बच्चे ने कहा, तो ठीक है, फिर आइए मेरे साथ। वो अपने कमरे में लेके गया और उसने कहा कि पापा, मुझे 50 रुपये चाहिए। उसके फादर ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, दीजिए मुझे 50 रुपये। उसके फादर ने उसे 50 रुपये उसकी हथेली पे रखे। वो अपने कमरे की अलमारी में गया और वहां से वो कुछ पैसे जमा कर रहा था, जो कि 1 या 2 रुपए के सिक्के रहे होंगे। जब उन सिक्कों के खनकने की आवाज आई तो उसके पिता ने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे थे, फिर तुमने पैसे क्यों मांगे? तो उस बच्चे ने अपने पिता से जो 50 रुपए उधार लिए थे और जो 50 रुपए उसने जोड़े थे, वो मिला करके अपने पिता को 100 रुपए वापस दिए और कहा कि पापा, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूं? मैं आज शाम का खाना आपके साथ खाना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार जीवन में आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप अपने काम में इतने मशगूल हैं कि आपने चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। आपने
उन चीजों को तवज्जो नहीं दी है कि जो आपकी शक्ति हो सकते हैं, ताकत हो सकते हैं। वो बच्चा अपने पिता से अपने लिए 1 घंटे का समय खरीदना चाहता है, क्योंकि उसका पिता हमेशा बस पैसे की बात करता है, काम की बात करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर आपको बुलंदियों पर पहुंचना है, सफलता के उस मकाम को छूना है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी प्राथमिकताओं को देखना होगा। आप इन बातों को नजरअंदाज करके अगर आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी है, क्योंकि करना आपको है। आपको स्वयं को बचाना है और आपकी शक्ति आपके परिवार में है। तो इस शुभकामना के साथ कि आप सफलता के उस मकाम को छुएंगे और अपने कार्य को प्रायोरिटाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।